जय भीम साथियों, चुनावी दंगल शुरू हो चुका है। ऐसा लगता है रोज़ नए नए खुलासे हो रहे हैं। अभी मंगलवार को एक ऐतिहासिक फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने लिया। 2017 का जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला था उसको सही बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला लिया कि उसी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में वही आरक्षण लागू किया जाएगा जो विभागीय तौर पर होगा। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर सुरेंद्र, दिल्ली विश्वविद्यालय से। आइए बात करते हैं डॉक्टर सुरेंद्र से। सर, ये पूरा मामला क्या है? दरअसल 2006 से रिजर्वेशन विश्वविद्यालयों में होना शुरू हुआ और फिर 2017 का मामला शुरू होता है। यूजीसी ने एक ख़ास इस पे बैठक बैठाई है, नया अमेंडमेंट पास होने के भी बात आ रही है। फिर अब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला, एक बड़ा कन्फ्यूज़न है। तो क्या है ये पूरा? देखिए, पूरा मसला है कि रोस्टर लागू कैसे हो और कौन सा रोस्टर लागू हो। रोस्टर का मतलब है कि जो भर्तियां होती हैं शिक्षकों की, चाहे वो टीचर्स की हो चाहे नॉन टीचिंग की हो, उस भर्ती में कितनी पोस्ट होंगी, वो पोस्ट किस कैटेगरी को जाएगी, इसको लेकर रोस्टर बनता है। तो एक विभागीय आधार पर रोस्टर चला आ रहा था और एक 200 पॉइंट रोस्टर जो पूरे कॉलेज को या पूरी यूनिवर्सिटी को यूनिट मान के लागू होता है। अगर मैं कहूँ कि ये 200 पॉइंट रोस्टर कहाँ से आया, तो आर.के. सबरवाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का 1995 का जजमेंट है, 9 बेंच का जजमेंट है, जिसमें ये रिकमेंड हुआ था कि 200 पॉइंट रोस्टर लागू होना चाहिए। और उसके बाद ही यूजीसी ने 2006 में उसके अकॉर्डिंग एक गाइडलाइन पास की, जिसे हम यूजीसी गाइडलाइन 2006 कहते हैं, जिसमें ये कहा गया कि जब भी आप अपॉइंटमेंट करें तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी को यूनिट मान के करें। लेकिन उसके खिलाफ भी कुछ लोग कोर्ट में गए हैं, तो समय समय पर उसके खिलाफ भी मुहिम उठती रही है। तो उसी संदर्भ में इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आया था 7 अप्रैल 2017 का लास्ट टाइम आया था। उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पे 36 दिन का भूख हड़ताल किया, 20 राज्यों में आंदोलन चलाया, तमाम तरह की चीज़ें थी। और सरकार ने SLP फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में कि नहीं, हम 200 पॉइंट रोस्टर के साथ खड़े हैं। अभी जो जजमेंट आया है उस संदर्भ में मैं 2-3 बातें आपके सामने रखना चाहूँगा। देखिए, पहली बात तो ये रोस्टर केवल SC ST OBC का मसला नहीं है, क्योंकि इस दिल्ली यूनिवर्सिटी को अगर मैं देख रहा हूँ तो 4500 टीचर पढ़ा रहे हैं, तो उसमें से 2500 आज SC ST OBC के भी हैं, तो बाकी जनरल कैटेगरी के भी हैं। आज अगर थोड़ा सा भी आप उसमें पदों में ऊपर नीचे करेंगे तो जितने भी टीचर आज 5 साल से 10 साल से पढ़ा रहे हैं उन सबका रोजगार जा सकता है, उनकी जगह नए लोग आ सकते हैं। तो मसला केवल SC ST OBC का नहीं है, मसला है कि जो लोग पढ़ा रहे हैं उन्हें परमानेंट नौकरियाँ चाहिए, वो आप दे नहीं पा रहे हैं और आप रोस्टर से छेड़छाड़ करें। अब ये रोस्टर जो इस जजमेंट में है उसका इम्पैक्ट क्या होगा? देखिए, जो विभागीय रोस्टर होता है वो जनरली हर विभाग में, अगर कॉलेजेस में आप देखते हैं तो 7 की फैकल्टी होती है, संस्कृत डिपार्टमेंट में 5 का फैकल्टी होगा, आप हिस्ट्री में चले जाएंगे 7-8 का फैकल्टी होगा। यानी फैकल्टीज वहाँ पे छोटी होती हैं, 5, 6, 7, 8, 9, कुछ डिपार्टमेंट बड़े भी होते हैं। तो इन डिपार्टमेंट्स में जितना छोटा रोस्टर होगा उतना ही कम रिप्रेजेंटेशन होगा। जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि आप जब विभागीय रोस्टर लगाते हैं तो पहली 6 पोस्ट अनरिजर्व्ड होती हैं और 7वीं पोस्ट SC कैटेगरी में होती है। फिर उसके बाद 14 नंबर पे जाती है ST की, बीच में 8 और 12 नंबर आती है OBC की। तो इसके और उसके बाद जैसे आप 14 से आगे जाते हैं फिर से यही साइकिल शुरू हो जाती है। तो अमूमन ये मान के चलिए कि आप अगर इस रोस्टर को 100 पोस्ट पे लागू करते हैं तो मुश्किल से मैक्सिमम बेस्ट से बेस्ट भी लागू करेंगे तो भी ये आपको 25 से 35% से रिजर्वेशन ऊपर नहीं देता है। लेकिन जो 200 पॉइंट रोस्टर है वो आपको 100 में से 49.5% सीटें SC ST OBC को देता है और जनरल कैटेगरी को भी देता है, जो कि संविधान का मैंडेट है। तो हमारा ये मानना है कि ये जो जजमेंट आया है, सरकार को बड़ी बेंच के अंदर इसको फिर से पिटीशन फाइल करनी चाहिए, क्योंकि ये किसी का हक की बात नहीं कर रहे। हम अगर संविधान को मानते हैं, डेमोक्रेसी को मानते हैं, तो संविधान हमें कह रहा है कि भाई आप जो 49.5% उन्हें दीजिए। वैसे ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि सरकार के पास नौकरियाँ हैं भी कितनी। अभी गुजरात को अगर आप देख लें तो उस गुजरात के पास केवल 1% नौकरी है, 99% नौकरियाँ प्राइवेट सेक्टर में। तो ऐसे हालात में जो आप दे भी रहे हैं, अभी मैं अगर 200 पॉइंट रोस्टर, जैसे कि पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट आई थी 2016 की रिपोर्ट है, तो यहाँ पे पार्लियामेंट्री कमेटी आई थी, उसमें जो रिपोर्ट में जब ये स्टडी किया गया, डॉक्यूमेंटेड है, ऑनलाइन भी रखी हुई है, कि पहले रोस्टर जब लागू 13 पॉइंट था तो इस यूनिवर्सिटी में कितनी पोजीशन रिजर्व थी और बाद में कितनी रिजर्व हुई। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहली बार दिल्ली यूनिवर्सिटी में 32 पोस्ट प्रोफेसर की रिजर्व हुई। इस यूनिवर्सिटी में 97 एसोसिएट प्रोफेसर की रिजर्व हुई और जो पोस्टें लगभग 1600 पहले थी वो बढ़ के 900 हुई, यानी कि 2500 पोस्ट SC ST OBC की रिजर्व हुई। तो मेरा ये कहना है कि पूरा मसला क्या है। देखिए,
जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो गांधी नेहरू से लेकर तमाम तरह के लोगों की एक राय बनी कि भाई ये एक रेमेडीज अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, तो ये लागू हुई। कुछ लोग ऐसे भी थे भाई आरएसएस ने खुल के विरोध किया कि उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अन्याय को रोकने के लिए कुछ व्यवस्था होगी या नहीं होगी, इसको लेकर तो एक लंबी परंपरा रही है। ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि होनी चाहिए और ऐसे भी लोग हैं जो नहीं होनी चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि अब जो व्यवस्था है 200 पॉइंट रोस्टर है, अगर आप उसे हटा देते हैं तो पहला चीज़ जो एग्जिस्टिंग टीचर हैं, गेस्ट, एडोक, कॉन्ट्रैक्चुअल जो भी टीचर हैं, उन सब के नौकरी के ऊपर बहुत बड़ा खतरा है, चाहे वो जनरल कैटेगरी हो, चाहे वो SC ST OBC हो। दूसरी बात है, फिर से आप रोस्टर अगर बनाने जा रहे हैं तो जितने एडवर्टाइजमेंट्स आपके हुए हैं, जितने भी आपने रिक्रूटमेंट के, वो फिर से आप प्रोसेस करने जा रहे हैं। इस दिल्ली यूनिवर्सिटी में आज 10 साल से 15 साल से लोग अपॉइंटमेंट का वेट करें, फिर पूरे हिंदुस्तान को आप देखिए। तो मेरा कहना है कि सरकार जनता के लिए है, और अगर जनता के लिए सरकार है तो लोगों की मांग है रोज़गार, तो आप ऐसा कुछ कीजिए कि उन्हें रोज़गार दें। सरकार को किसने रोका है कि वो हायर बेंच में पिटीशन डायल ना करे? तो पिछले 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि सरकार का इसमें कोई स्टेटमेंट भी नहीं आया है। सरकार जबकि स्पेशल पिटीशन लेकर के चली थी, खुद ही खड़ी थी, और क्या वो मतलब ऐसा नहीं लगता कि सरकार ने खुद उस पिटीशन को कमज़ोर किया है? मेरा ये मानना है कि अगर चूँकि इलेक्टेड गवर्नमेंट है, और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, MHRD से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि उनके पास पूरा ये अभी भी संभावना है कि वो जनता में पूरा विश्वास दिलाएं कि वो जनता के साथ खड़े हैं, और हायर बेंच में फिर से पिटीशन फाइल करें और जनता को विश्वास दिलाएं कि वो संविधान के साथ खड़े। दिल्ली विश्वविद्यालय में हम खड़े हैं, जहाँ से एक ऐसा यूथ निकलता है जो कि देश के हर उस कोने में जाता है जहाँ बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है। हमारे साथ थे डॉक्टर सुरेंद्र और आयुष्मान जी, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विश्लेषण किया और 10% आरक्षण की कमियां, खामियां और उसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं वो सब गिनाए। तो बने रहिए बहुजन मीडिया पर। मैं संध्या संत। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।